अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहब से देख रहे हैं आप सैयद पाकिस्तानी चैनल। मोंटेनेग्रो पार्ट 2 और वीज़ा का तरीक़ेकार और अगर कोई जॉब या बिज़नेस के चांसेस हैं, मुख्तसर सी वीडियो है, लाजमी देखिएगा एंड तक। इस तरह है कि लास्ट वीडियो में आपने मोंटेनेग्रो की मईशत और उसकी ज़रूरी मालूमात जानी। अब इस वीडियो में आपको वीज़ा का तरीक़ाकार बता रहा हूँ। जो पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी भाई हैं, तकरीबन उनका वीज़ा का तरीक़ाकार मिलता जुलता है मोंटेनेग्रो के लिए। वाक़ई है ये जनूब मशरक़ी यूरोप में, हमसाए हैं इसके बोस्निया, सर्बिया, अल्बानिया और क्रोएशिया वगैरह। तो इस तरह है कि अपना मोंटेनेग्रो की एम्बेसी जिस मुल्क में ना हो तो उसको उसके वीज़े को अल्बानिया, क्रोएशिया या सर्बिया की एम्बेसी डील करती है। चूँकि पाकिस्तान में मोंटेनेग्रो की एम्बेसी मौजूद नहीं, जबकि इंडिया में न्यू दिल्ली में मौजूद है। पाकिस्तान में सर्बिया का जो कौंसल खाना है कराची में, या अल्बानिया की जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में, ये दो अदारे उसको डील करते हैं उसके वीज़े को। एक बात तो ये होगी। अब आपको मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि मोंटेनेग्रो के वीज़े की फ्री एंट्री के बारे में भी कहा जाता है। तो वो मैं आपको बता दूँ कि कुछ यूरोपियन कंट्री और एक उनकी लिस्ट है, वो हम किसी वक्त आपको प्रोवाइड कर देंगे, उनके लिए वीज़ा फ्री एंट्री है। जबकि कतर, कुवैत और यूएई की जो सिटीज़न हैं, लोकल सिटीज़न, उनके लिए वीज़ा फ्री एंट्री है। जबकि जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, श्रीलंकन के हमारे भाई हैं, वो अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं तो वो प्रॉपर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो फिर जाएंगे। लेकिन थोड़ी उनके लिए आप कह सकते हैं कंसेशन है, थोड़ा इजी है। एक बात तो ये होगी, हाँ, इस हद तक वीज़ा फ्री एंट्री है कि जो यूएई में जिनका रेजिडेंट परमिट यहाँ कामा है, तो उनके लिए कभी साल में एक दो दफ़ा ऐसा मौका आता है कि फ़लाई दुबई एक ऑपरेशन लॉन्च करती है और वो अनाउंसमेंट करती है। तो जो फ़लाई दुबई से उस अनाउंसमेंट में उस वक्त में मोंटेनेग्रो जाएगा तो वो वीज़ा फ्री एंट्री है। लेकिन उनके लिए जिनके पास बाकायदा अकामा रेजिडेंट, कम से कम 2 साल का रेजिडेंट है यूएई का, लेकिन उस पर भी वो एयरपोर्ट पर हल्का फुल्का इंटरव्यू करेंगे और अगर किसी पर शक गुजरे तो वो डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जो वीज़ा का तरीक़ाकार है, जो वीज़ा की चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये आप नोट कर लें और अपनी एम्बेसी या कौंसल खाने में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले है, वाइट बैकग्राउंड के साथ 35x45 की आप कह लें कि तस्वीरें चाहिए, 2 अदद। इसके अलावा पासपोर्ट की कापियाँ और 6 महीने की पासपोर्ट की वैलिडिटी हो, ओरिजिनल पासपोर्ट भी चाहिए वीज़ा लगने के लिए, शनाख्ती कार्ड की कापी। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की, जिसमें सफिशेंट बैलेंस हो कि आप विज़िट करके वापस आ जाएंगे, आपकी इतनी कैपेसिटी मौजूद है, ये शो हो रहा हो। इसके अलावा NTN की कापी बिजनेसमैनों के लिए, और 2 साल की रिटर्न। अगर कोई जॉब पर्सन है तो उसको छूट है, अगर जॉब भी उसकी इस लेवल में है कि वो रिटर्न फाइल कर रहा है तो वो भी लगा सकता है, NTN सर्टिफिकेट भी लगा सकता है। और जॉब पर्सन के लिए ये है कि अपनी जॉब का प्रूफ, यानी कि जॉब सर्टिफिकेट और NOC फ्राम दी ओनर। और इसके अलावा 30,000 यूरो की इंश्योरेंस भी लगेगी, मतलब कि 30,000 यूरो कवरेज इंश्योरेंस की। तो इसके अलावा आपके पास किसी किस्म का कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो आप लगाएंगे, फ़्लाइट बुकिंग लगाएंगे, होटल रिजर्वेशन लगाएंगे और इसके साथ वीज़ा अप्लाई कर देंगे। जब आपको वीज़ा मिल गया आप वहाँ चले गए। तो अगर आपने उधर कोई जॉब करनी है तो आप उधर जाके एक जॉब एग्रीमेंट ढूंढ सकते हैं किसी कंसल्टेंट के ज़रिए, या आपने अगर उधर बिज़नेस करना है तो जॉब के चांसेस मैं आपको बता दूं कि मोंटेनेग्रो में बहुत कम है। 300-400-500 यूरो से ज़्यादा किसी को सैलरी नहीं मिलती, जबकि बिज़नेस के चांसेस अलबत्ता मौजूद हैं। और कम से कम 3-4 हज़ार यूरो से आप अपना बिज़नेस उधर स्टार्ट कर सकते हैं। तो वाया कंसल्टेंट आपको TRC और आपकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद आप अपना थोड़े पैसों से लेकर जितनी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी आप अपना बिज़नेस लॉन्च कर सकते हैं। तो उसके बाद आप उधर की नेशनैलिटी वगैरह, इमिग्रेशन के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप अपनी फैमिली को उधर शिफ्ट कर सकते हैं, या शेंजन के किसी अदर कंट्री में भी आप शिफ्ट हो सकते हैं।
तो इसी के साथ अगली वीडियो तक के लिए साहब वसीद को पाकिस्तानी चैनल से इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।